ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए बढ़ते हैं अब आगे। पीएम मोदी जेवर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। दिल्ली एनसीआर के लिए आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। करीब 24 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भव्य लोकार्पण करेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भारत के एविएशन सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक पल है। यह एयरपोर्ट न केवल दिल्ली एनसीआर की भीड़ कम करेगा, बल्कि पश्चिमी यूपी के उद्योगों जैसे कि सरिया, पीतल और रियल एस्टेट को नई उड़ान देगा। पीएम मोदी और सीएम योगी टर्मिनल भवन का निरीक्षण करेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। तैयारियों का जायजा लिया जा चुका है। इसके बाद एयरपोर्ट के पहले चरण का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। लगभग 11,200 करोड़ रुपए के निवेश से बना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फेज 1 का उद्घाटन होना है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के तौर पर प्लान किया गया है, जिसमें सड़क, रेल, मेट्रो और रीजनल ट्रांजिट सिस्टम को आसानी से जोड़ा जा सकेगा। एयरपोर्ट में एक मल्टी मॉडल कार्गो हब भी है, जिसे हर साल 2.5 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा सामान संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने सीएम योगी के साथ एयरपोर्ट परिसर का जायजा लिया और इसकी खासियत भी समझी है। तो ये देखिए तस्वीरें, और पूरी तरीके से ये एयरपोर्ट का मॉडल है। ऐसे में इसका जायजा लिया और साथ ही साथ यहाँ पर इसकी जो खासियत है इस मॉडल के जरिए वो प्रधानमंत्री मोदी को बताई जा रही है और दिखाई जा रहे हैं कि कहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर कार्य जो है वो किया गया है इस मॉडल के जरिए। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है और अब महज कुछ ही देर में उद्घाटन होगा। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में यहाँ पर खासी तैयारियां जो है वो की गई हैं और इसी के साथ काफ़ी अद्भुत और काफ़ी अलग तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है और उड्डयन मंत्री भी साथ में मौजूद हैं। और चलिए अब इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ रिटायर्ड कैप्टन एहसान खालिद जी हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं, और साथ ही एविएशन एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हैं। यूके देवनाथ जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूँगी, किस तरीके से आप इस पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं और कैसे इसको दूसरे प्रोजेक्ट से अलग आपको नजर आ रहा है ये? इसमें कोई शक नहीं है कि भारत सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन मंत्रालय का बहुत बड़ा कदम लिया गया है। देखिए, मैं डीजीसीए बहुत साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन को बहुत सारे टास्क असाइन किए गए थे। एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड को भी बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि जमीन को एक्वायर करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन आस्ते आस्ते जमीन को अलग अलग फेजेस में एक्वायर किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस एयरपोर्ट को जब डिजाइन किया जा रहा था, दो चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। एक तो है कनेक्टिविटी। आस्ते आस्ते आप देखेंगे कि पूरी उत्तर प्रदेश से इस एयरपोर्ट को लिंक किया जाएगा, क्योंकि इसका कैचमेंट एरिया पूर्वी उत्तर प्रदेश ज्यादा होगा। हम्म। जो हरियाणा के पैसेंजर्स हैं, वो शायद ज्यादातर आईजीआई की तरफ ही आएंगे इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए या डोमेस्टिक ट्रेवल के लिए। हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद में भी कुछ हद तक छोटे जहाजों को प्रॉप जहाजों को हैंडल कर रहा था। अब जब नोएडा में जेवर को जब डिजाइन किया गया, पैसेंजर्स की फैसिलिटी को बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई। आस्ते आस्ते आप देखेंगे कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन और जो प्राइवेट एयरक्राफ्ट हैंडलिंग एजेंसीज होंगी, उनका टारगेट क्या है? मैं 10 मिनट के अंदर चेक इन होना। यानी जैसे ही कोई पैसेंजर आएगा, वो अपनी कैब से या मेट्रो से आएगा, तो 10 मिनट के अंदर उसका सामान चेक इन हो जाएगा, उसको बोर्डिंग पास इशू हो जाएगा और वो वेटिंग एरिया में जा पाएगा। तो ये अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के हिसाब से बहुत ही खरा उतरने वाला प्रोजेक्ट है। हाँ, देखिए, हम बात कर रहे थे अभी पश्चिम एशिया या यूरोप के कुछ एयरपोर्ट से। इसमें समय लगेगा, क्योंकि अभी फिलहाल तो सिर्फ एक पैसेंजर लाउंज, एक वीआईपी लाउंज और एक रनवे एक्टिवेट किया गया है। आस्ते आस्ते ग्रोथ होगी। शुरुआती दौर में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो पैसेंजर्स का लोड है इस साल 2026-2027 में डोमेस्टिक पैसेंजर्स करीबन 66 लाख अट्रैक्ट करेगा। इंटरनेशनल पैसेंजर्स इस साल यानी 2026-2027 में 1.4 लाख इंटरनेशनल
पैसेंजर्स यहाँ से मूव करेंगे। लेकिन अच्छी बात है कि अगले कुछ सालों के अंदर ही डोमेस्टिक पैसेंजर हैंडलिंग कैपेबिलिटी जो है वो बढ़कर 1.9 करोड़ यानी 2 करोड़ होने वाली है और इंटरनेशनल पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो 6.5 लाख होने वाली है। तो आस्ते आस्ते एक स्वरूप होगा। लेकिन मैं बता दूं कि शुरुआती दौर में पहले 5 साल या 10 साल शायद ये एक डोमेस्टिक फुटफॉल ज्यादा होगा, यानी पैसेंजर्स जो कि भारत के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं। 10 साल के बाद हम देखेंगे कि इंटरनेशनल एयरलाइंस भी यहाँ लैंड करना शुरू कर देंगी। ये नॉर्म होता है किसी भी देश में, जब एक नया एयरपोर्ट खुलता है तो शुरुआती दौर में जो डोमेस्टिक एयरलाइंस होती हैं, इंडिगो हो गई, एयर इंडिया हो गई, स्पाइस जेट हो गई, इन्हीं के जहाज ज्यादातर टेक ऑफ करेंगे, लैंडिंग करेंगे, क्योंकि उनको डीजीसीए के साथ एक लैंडिंग स्लॉट ढूंढना पड़ता है। अभी हम वैसे बता दूं कि आईजीआई के साथ बहुत स्टिफ कंपटीशन होगा। दोनों आईजीआई और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों ही दो कंपीटिंग एयरलाइन ऑपरेटर्स के साथ हैं और दोनों कोशिश करेंगे कि अपने अपने यहाँ पर पैसेंजर्स को अट्रैक्ट करें। मेरा अनुमान यह है कि जैसे ज्यादातर पैसेंजर्स जो हैं जो आईजीआई में आते थे, भविष्य में देवनाथ अगर जी, वो पूर्वी आप उत्तर कह रहे हैं प्रदेश कि यहाँ पर या आईजीआई दक्षिणी का और हरियाणा नोएडा से, का, नोएडा एयरपोर्ट का, देवनाथ जी आप कह रहे हैं कि आईजीआई एयरपोर्ट का और नोएडा एयरपोर्ट का जो है यहाँ पर कंपटीशन जो है वो देखा जा सकता है। ऐसे में शुरुआत में यहाँ पर उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में ये सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक इंजन साबित हो सकता है, ये माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ क्या कोई टारगेट यहाँ पर आईजीआई की तरफ से भी सेट किया जा सकता है इस तरह का कोई? हाँ देखिए, आईजीआई जो है उसका कैचमेंट एरिया तो एनसीआर रीजन है। दिल्ली सरकार बहुत तरह की इंसेंटिव देती है, कुछ आईजीआई में कुछ इंसेंटिव्स नेगेटिव इंसेंटिव भी हैं। जैसे मैं बता रहा था कि एनआईए यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर जो सरचार्ज लगेगा, वैट लगेगा, वो 1% कहा गया है। तो एयरलाइंस के लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि वो अपने जहाजों को नोएडा से ऑपरेट करें, क्योंकि दिल्ली में आईजीआई में जो वैट है एयरलाइंस के जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल लेते हैं वो वैट 25% है। तो जैसे एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस होते हैं, किसी भी एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में करीबन 40% खर्चा तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल का ही होता है। तो नोएडा में अगर सिर्फ 1% वैट लगेगा तो काफी सारी एयरलाइंस हैं, खासतौर से डोमेस्टिक जो एयरलाइंस हैं, छोटी एयरलाइंस हैं, व्हील एंड हब सिस्टम पर जो ऑपरेट करते हैं छोटे छोटे एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स, वो शायद नोएडा की तरफ माइग्रेट हो जाएं। बड़े बड़े एयरलाइंस तो सही है, हम बोइंग की बात कर रहे हैं, हम बोइंग एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, इनके जो जहाज हैं वो आसानी से लैंडिंग कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। एयरबस भी आसानी से टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंडिंग कर सकते हैं। लेकिन अट्रैक्शन में शुरुआती दौर में देखिए छोटी छोटी हवाई जहाज की कंपनीज हैं जो मात्र 2 या 4 हवाई जहाज उड़ाती हैं, 2 या 4 हेलीकॉप्टर्स उड़ाती हैं, और उनका ट्रैफिक जो है, धार्मिक टूरिज्म जो है वो बढ़ने वाला है। लोग दिल्ली एनसीआर के लोग समझिए वो अयोध्या की तरफ जा रहे हैं, वाराणसी की तरफ जा रहे हैं, उत्तराखंड में जितने धार्मिक स्थल हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, उस तरफ जा रहे हैं। तो उनको आस्ते आस्ते कैप्चर करना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को आस्ते आस्ते ना सिर्फ एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर, वैट पर पतिये हर हर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आज के इस भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में जिनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के अत्यंत यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी,
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री के राममोहन नायडू जी, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, श्री ब्रजेश सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय सांसद सुरेंद्र सिंह नागर जी, माननीय विधायकगण श्री धीरेन्द्र सिंह जी, पंकज सिंह जी, तेजपाल नागर जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम का साक्षी बन रहे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस भव्य और गरिमामयी समारोह में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की उड़ान को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज का अवसर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर हम सबके सामने है। आपने देखा होगा, कल ही रामनवमी के पावन अवसर पर पूरे देश के अंदर उत्सव और उत्साह का माहौल था। पूरी दुनिया में वर्तमान में अव्यवस्था है, अराजकता का सा माहौल है, संशय की सी स्थिति है और पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अपने दूरदर्शी सोच, सब कुछ भारत के लिए देश प्रथम के भाव के साथ पिछले 11-12 वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य योजना नए भारत की बनी है, आज वह हम सबको देखने को मिल रहा है। भारत के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों का दाम नियंत्रित है, उसकी आपूर्ति स्मूथ बनाई गई है। उस पूरी व्यवस्था में अमेरिका जैसे दुनिया के विकसित देशों में भी, जहां पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारत के पड़ोस में जितने भी देश हैं, उनमें न केवल पेट्रोलियम पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं, बल्कि उसका अत्यंत अभाव है। वहां पे अव्यवस्था का माहौल है। उन्हें अपने कार्य की अवधि को कम करना पड़ रहा है, उत्पादन को रोकना पड़ा है, पब्लिक में कोटा सिस्टम लागू करना पड़ा है। लेकिन भारत के अंदर निर्बाध रूप से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बनाए रखना, दाम को नियंत्रित करना और कल का ऐतिहासिक फैसला भी, जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी को आपने कम करने का जो ऐतिहासिक निर्णय एक बार फिर से लिया है, मैं इसके लिए 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं।
विकास की नई ऊंचाइयों के साथ जनता को राहत भी हो, यह निर्णय उसी श्रृंखला का हिस्सा है। मान्यवर, आपने पिछले 11-12 वर्षों में नए भारत को प्रत्येक क्षेत्र में जो विकसित भारत की दिशा में अग्रसर करने के लिए कदम बढ़ाए हैं, आज वह हमें हर एक सेक्टर में देखने को मिल रहे हैं। ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी श्रृंखला का हिस्सा है। आज आपके कर कमलों से इस नव निर्माण की इस नई इकाई का लोकार्पण होने जा रहा है और यह नवसृजन उत्तर प्रदेश को ग्लोबल एविएशन के मैप पर एक नए सिरे से प्रस्तुत करने का कार्य कर रहा है। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने जिस देश को और जिस प्रदेश को देश के अंदर अपने नकारेपन के कारण डेवलपमेंट के एक बॉटल नेक के रूप में छोड़ दिया था, पिछले 2002 से लेकर के 2017 तक लगातार उत्तर प्रदेश ने उस जलालत झेली है, उस प्रकार की अराजकता का शिकार रहा है, उस प्रकार की व्यवस्था का शिकार बना है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 12 वर्षों के अंदर देश ने और पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने ये डबल इंजन की सरकार आने के उपरांत जो स्पीड पकड़ी है, आज वह बॉटल नेक से ब्रेक थ्रू के रूप में अपनी एक नई पहचान को सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। मान्यवर, आपने इस एयरपोर्ट का आधार शिलान्यास 25 नवंबर 2021 को किया था और आज आपके कर कमलों से इस एयरपोर्ट के प्रथम फेज का उद्घाटन का कार्यक्रम भी हो रहा है। ये डबल इंजन की स्पीड यही है और यही स्पीड जो आपने हमेशा कहा है, वह स्पीड वही है कि जिसका आधारशिला रखो, जिसका शिलान्यास रखो, उसका उद्घाटन भी करो और जिसका शिलान्यास आपने रखा था, आज आप ही ने उसका उद्घाटन का कार्यक्रम भी आपके कर कमलों से होने जा रहा है। मान्यवर, आपके मार्गदर्शन में नया भारत का यह नया उत्तर प्रदेश आज अपनी पहचान में एक नई उद्घोष कर रहा है और वह उद्घोष है कि जब संकल्प मजबूत हो, साहस अडिग हो, आत्मविश्वास अटल हो, तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रह सकता है। और जेवर का यह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसी संकल्प को सिद्धि में बदलने की परिणति का एक परिणाम है। यह न केवल इसका रनवे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाने का आधार बनेगा, बल्कि यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का लॉन्च पैड भी बनेगा, जो उत्तर भारत के निवेश, व्यापार और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए व्यापक रोजगार का सृजन भी करेगा। जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को ग्लोबल कनेक्टिविटी का एक केंद्र बनाते हुए यमुना एक्सप्रेसवे और भविष्य में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल वे, गंगा एक्सप्रेसवे, आरआरटीएस, दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल लाइन जैसे नेटवर्क को जोड़ते हुए प्रदेश को स्केल, स्पीड के साथ
विकास की एक नई ऊंचाई तक ले जाने का कार्य भी करेगा। नोएडा एयरपोर्ट परियोजना के माध्यम से लाखों नौजवानों के लिए रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सृजित होंगे। यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में व्यापक निवेश की संभावनाओं ने अभी से प्रस्ताव देने प्रारंभ कर दिए हैं। अभी पिछले दिनों ही आपने इसी एयरपोर्ट के पास सेमीकंडक्टर चिप बनाने की एक यूनिट की आधारशिला रखी थी। इसके साथ ही यहां पे अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के निर्माण की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। अपैरल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, एमएसएमई पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क और अन्य तमाम प्रकार के ऐसी सुविधाएं यहां विकसित करने की कार्रवाई कर रही है, जिसमें यहां पर निवेश के साथ साथ रोजगार की व्यापक संभावनाएं भी विकसित हो रही हैं। डाटा सेंटर अत्याधुनिक फिनटेक सिटी के निर्माण का कार्य और पूरे एनसीआर में इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आने के साथ ही यहां पर निवेश के लिए एक सकारात्मक वातावरण का सृजन भी हो रहा है। मान्यवर, सीमलेस, स्मार्ट एंड सस्टेनेबल एयरपोर्ट, एविएशन फ्यूल फॉर्म, इन फ्लाइट किचन फैसिलिटी, एमआरओ के साथ ही आधुनिक डिजिटल और ऊर्जा संरक्षण पर केंद्रित ईज ऑफ जर्नी की संकल्पना को आपके मार्गदर्शन में आज यह एयरपोर्ट साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डेडिकेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब का निर्माण होने से अब उत्तर प्रदेश लैंडलॉक्ड की लिमिटेशन से बाहर निकलकर एक लैंडमार्क ग्रोथ के साथ ग्लोबल मार्केट तक अपनी पहुंच को आसान बनाने में सफल होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल को आज इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसके साथ जुड़ रही ये तमाम प्रकार की सुविधाएं एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। मान्यवर, आपने हमेशा से हम सबको एक मार्गदर्शन दिया है कि जो भी करना है, बड़ा करना है, बड़ा सोचना है और बड़ा बनने की दिशा में उसे अग्रसर करना है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसके निर्माण की दिशा में ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया, लेकिन यहां के अन्नदाता किसानों के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की दिशा में, जहां पर पहले तमाम प्रकार के आंदोलन चलते थे, उनके साथ डायलॉग बनाने के साथ ही जब उन किसानों को समयबद्ध मुआवजा और पुनर्वास के कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया, तो आज 13,000 एकड़ लैंड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए यहां के अन्नदाता किसानों ने यहां पर उपलब्ध करवाने में भी अपना योगदान किया है। और इसके लिए मैं यहां के अन्नदाता किसानों को विशेष रूप से हृदय से धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में अपना सकारात्मक योगदान दिया और यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के विकास के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मान्यवर, आपने विकसित भारत की जो संकल्पना पूरे देशवासियों को दी है, उस संकल्पना के साथ आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर ये आज की आवश्यकता है और उस आवश्यकता के अनुरूप वह बड़ा करने के लिए
अभी इसमें एक रनवे प्रारंभ हो रहा है। रनवे प्रारंभ होने के कुछ वर्षों के साथ ही दूसरा रनवे इसके साथ आएगा और इस प्रकार से 5 रनवे इस एयरपोर्ट के साथ जुड़ेंगे। तो यह अपने आप में एक बड़े और विकसित एयरपोर्ट के रूप में, ग्लोबल एयरपोर्ट के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल होगा। एक बार फिर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विरासत और विकास की इस कर्मभूमि पर, विरासत और विकास की उनकी स्वयं की कर्मभूमि पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री और अन्य सभी गणमान्य अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। देवियों सज्जनों, आज यहां माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण के लोकार्पण के साथ साथ इस एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल का भी लोकार्पण होना है और साथ ही 40 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सुविधा का भी शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से यहां होगा। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से वे रिमोट का बटन दबाकर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण और कार्गो टर्मिनल का लोकार्पण और MRO सुविधा का शिलान्यास करने की कृपा करें।